Welcome to my YouTube channel As Per Study. Today we will discuss chapter 3rd pair of linear equation in two variable. एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.3. 3.3 एक्सरसाइज में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लेकर आए हैं, उससे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं. थर्ड पार्ट है इसमें थर्ड पार्ट में बताया हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमें स्टेटमेंट दी गई होगी और हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, पहले तो हम कोई टू नंबर मान लेते हैं. लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स. टू नंबर्स हमने क्या मान लिए, एक्स और वाई को मान लिया. अभी आगे क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. डिफरेंस बिटवीन का क्या मतलब हुआ, डिफरेंस बिटवीन मतलब उनका जो एक को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे में से तो क्या आएगा 26. मतलब x माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा 26. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. आगे वो कह रहे हैं एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. जो एक नंबर है, मान लीजिए x है, वो 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बड़ा, मतलब 3 टाइम्स. दूसरा नंबर कौन सा माना, y. हमें पर x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, x की वैल्यू वैसे ही आ गई. अब पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. 3y से एक y माइनस कर दे तो कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 26. y इक्वल टू 26 को डिवाइड किया 2 के साथ तो क्या आ गया 13. y इक्वल टू कितनी आ गई 13. अभी एक नंबर तो पता चल गया हमें, दो नंबर माने थे x और y. y कितना है हमारे पास 13. अभी पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली आ जाएगा. x इज इक्वल टू 3y. 3y की क्या है 13. 3 को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 39. x की वैल्यू कितनी आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13. हमने टू नंबर्स फाइंड करने थे जो हमने माने थे x और y. x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13. अब देखेंगे थर्ड पार्ट का सेकंड सम. क्या बोल रहा है, द लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर y 18 डिग्रीज. फाइंड देम. पहले तो हम क्या करेंगे, लेट x एंड y टू गिवन सप्लीमेंट्री एंगल. x है वो लार्जर एंगल है, तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अभी आगे क्या कह रहे हैं वो, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर y 18 डिग्री. आ गया x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री. वो स्मॉलर है तो फिर क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा 18 डिग्री. ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अभी पुट वैल्यू ऑफ x
इन फर्स्ट इक्वेशन। x की जगह क्या आएगा, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। जब इसमें हमने पुट कर दी, x की जगह क्या पुट कर दिया, y प्लस, ये x की जगह पुट कर दिया। अभी y प्लस y कितना आ गया, 2y, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। जब 18 डिग्री को माइनस किया तो कितना आ गया, 162 डिग्री। अभी y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। y इक्वल टू 81 डिग्री। एक एंगल पता चल गया। अभी दूसरा एंगल कैसे, पुट y इक्वल टू 81 इन सेकेंड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। जब इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। हमने दोनों एंगल को फाइंड कर लिया। x कितना आ गया, 99 डिग्री, और y कितना आ गया, 81 डिग्री। थर्ड पार्ट का थर्ड सम में बोलते हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। पहले तो हम करते हैं, लेट cost of 1 bat equal to x rupees और cost of 1 ball equal to y rupees। हमने मान लिया कि जो कॉस्ट बैट की है वो x रुपीस है और y की बॉल की वो है y रुपीस। अभी क्या बोलते हैं, बाय 6 बैट्स एंड 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स x प्लस 6 बॉल्स y, कितने के खरीदे उन्होंने, 3,800। और उसके बाद कहते हैं, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने ये खरीदे 3 बैट्स के लिए x लिखा, प्लस 5 बॉल्स 5y, कितने के, 1,750 रुपीज़ के। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5y। अभी ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5y ओवर 3। ये आ गई वैल्यू ऑफ x, 1,750 माइनस 5y ओवर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे x की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगी, 7
1750 माइनस 5y ओवर 3 माइनस नहीं प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अभी 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 250 माइनस 7 5 था 35y ओवर 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब इसको भी जब एलसीएम ले लेंगे, इसके लिए भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा आया 3 12,250 माइनस 35y प्लस इसके नीचे 1 था, तो जब एलसीएम लिया तो 3 नीचे आया, तो 3 के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 6 3 था 18y इक्वल टू 3800। अभी ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस 35 है। जब 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 17y। माइनस क्यों आया 35 बड़ा है 18 से, तो साइन क्या आएगा बड़ी रकम का आएगा। बड़ी 35 थी तो उसका साइन आया माइनस। अभी 3800 ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना आ गया 1250 माइनस 17y। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11,400। अभी माइनस 17y इधर रह गया, ये इधर जाकर माइनस हो गया। जब ये इधर जाकर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 850 माइनस का साइन, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो इसके आगे माइनस का साइन होगा, और माइनस ये रकम बड़ी है तो माइनस का साइन, ये माइनस के साथ माइनस कट हो गया। y इज इक्वल टू 850 जब डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो कितना आएगा 50। हमारा जो y है वो कितना आ गया y इज इक्वल टू 5050। ये हमारा आ गया y। हमारा y जो है वो y इज इक्वल टू 50 आया। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y कितना है 50 ओवर 3। जब x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 25 250 ओवर 3। जब 250 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1500 ओवर 3। या 1500 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 500। अब वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 500 और वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई 50। जो ये x की वैल्यू थी कितने रुपीस आ गई। कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है 500 रुपीस, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है 50 रुपीस। यही हमने निकालना था कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। अब हम करेंगे थर्ड सम का फोर्थ पार्ट।
थर्ड सम का फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105. अभी हम क्या करेंगे? लेट फिक्स द चार्ज ऑफ अ टैक्सी. लेट द फिक्स्ड चार्ज of taxi is equal to x rupees, or let the fixed kilometer of distance equal to रुपीज़ 1. पहले तो उन्होंने क्या किया, जो फिक्स्ड चार्ज के लिए फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी है उसको x रुपीज़ मान लिया, और जो फिक्स्ड किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस है उसको हमने y रुपीज़ मान लिया. अभी इक्वेशन गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है फॉर अ 10 किलोमीटर शी चार्ज पे इज़ 105. फॉर अ 10 किलोमीटर के लिए हमने y रुपीज़ इज इक्वल टू 105, और इसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमने चार्ज टैक्सी के भी चार्ज लगाने हैं ना. उन्होंने पहले ही कहा है फर्स्ट लाइन में, द टैक्सी चार्ज इज अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर. टैक्सी का चार्ज साथ में लगेगा. ये है किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस का चार्ज. ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन. और दूसरी में क्या कहा है? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए y लगेगा इक्वल टू 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155, और साथ में क्या फिक्स्ड चार्ज है, जो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है वो लगेगा. इसमें दो बातें कही हैं. जो चार्ज टैक्सी हमने की, टैक्सी के लिए जो रेंट है, चार्ज है, पैसे लगेंगे टैक्सी के लिए, वो तो लगने ही लगने हैं. फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड लगेगा ही. मान लीजिए हमने जैसे यहाँ से कहीं किसी सिटी के लिए जाना है जो 10 किलोमीटर के लिए के करीब है, तो हम क्या करेंगे, जो टैक्सी आई है, जिस टैक्सी में बैठकर जा रहे हैं, उसका लिए तो एक फिक्स्ड चार्ज होगा. जैसे कि हाँ, टैक्सी आ जाएगी 500 रुपये टैक्सी के ही लगेंगे, लेकिन जैसे हमने टैक्सी के चार्ज लगेंगे 500 रुपये, और साथ में आपका चार्ज लगेगा जहाँ जाना है उसके हिसाब से कि कितने किलोमीटर जाना है, उसका अलग से चार्ज लगेगा. ये कहा गया है. ये आ गया. सेकंड में से हमने x की वैल्यू निकाल ली. x की वैल्यू आ गई 155 माइनस 15y. ये आ गई x की वैल्यू. पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट की तो x की जगह क्या आ गया, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105. जब ये इधर जाकर माइनस हुआ तो क्या आ गया, 15 में से 10 माइनस किए तो आ गया -5y. माइनस क्यों? क्योंकि माइनस 15 के आगे माइनस है, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस किया. 115 है, ये प्लस का इधर जाकर क्या होगा, माइनस. जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 105 को हम 1 तो आ गया 50. माइनस के साथ माइनस कट गया. y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया 10. y इक्वल टू 10 आ गया.
अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू। थर्ड ये है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y कितना आया 10। x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई 5। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा कि x और y की वैल्यू निकालो। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे क्या है, ये पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, वो तो हमने एक्स वाई निकाल लिया। इसके आगे भी उन्होंने पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। कहते कि अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना आएगा, ये कॉस्ट निकालनी है हमें। पहले तो x आएगा, फिर प्लस 25 किलोमीटर y के साथ आएगा, ये x कितना है 5 प्लस 25 y कितना है 10, ये कितना आ गया 5 प्लस 250, तो कितने रुपीस आ गए। अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको कितने देने पड़ेंगे 255 रुपीस। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट का फिफ्थ सम। क्या बोलते हैं, इफ फ्रैक्शनल बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, if 3 is added to the both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। अभी हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो हम क्या फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, लेट द गिवन फ्रैक्शन x ओवर y, ये हमने फ्रैक्शन मान ली। तो उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कहते हैं 9/11 फ्रैक्शन होगी जब हम बोथ न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर में +2 ऐड करेंगे। न्यूमिनेटर होता है जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है और डिनोमिनेटर होता है जो फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ 3 इज एडेड, जब हम फ्रैक्शन में 3 ऐड करेंगे बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स, ये बन जाएंगे 5/6। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 = 5, ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब खोलेंगे तो क्या आ गया, 6x + 6 3 18 = 5 + 15। जब 6x इधर आया, ये आ गया इधर, 5y + 15 - 18 क्या आ गया, 5y - 3, ये 6 मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
पहले हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर आ गया 11 x प्लस 2 इक्वल टू 9 y प्लस 2। अभी x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 11 x की वैल्यू कितनी आ गई, 5y माइनस 3/6 प्लस 11 टू द 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 टू द 18। ये इधर जाएगा, जब 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55y माइनस 33/6 इक्वल टू 9y प्लस 18। ये आ गया, इसको देखेंगे तो 6 को ये प्लस 22 है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 22। अभी ये जो 6 है, 6 को क्या करेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 55y माइनस 33 इधर डिवाइड था तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 6 था, 9 6 का क्या होता है, 56y। अब इस 6 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्या आ गया, 108 और माइनस 22 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। अभी 55y ये प्लस है, इधर आकर माइनस 56y इक्वल टू 108 माइनस 132 प्लस 33। इन सब पहले इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 108 को जब 33 में प्लस किया तो कितना आया, कितना आ गया 141। अब माइनस किया 132 को तो कितना आ गया 9। जब ये किया 55y माइनस 56 तो आ गया माइनस y। ये माइनस इधर ले गए तो आ गया y इज इक्वल टू माइनस 9। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, y आ गया, y की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए यहाँ 132 था ना, और इसका प्लस, ये माइनस का नहीं आएगा। 132 जो है वो साइन क्या है, 132 का बड़ा है तो ये माइनस का आएगा, माइनस के साथ माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। अभी इसको y की वैल्यू को हम पुट करेंगे x में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो कोई भी इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया x की वैल्यू को, पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5, y कितना आ गया 9 माइनस 3/6, x इज इक्वल टू 9 5 था 45 माइनस 3/6, x इज इक्वल टू 42/6। कितना आ गया, 6 के टेबल में 42 कितने पर आता है, 7 पर कट हो गया तो आ गया x इज इक्वल टू 7। हमारी y कितनी आई, y इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया सॉल्व। अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट 6th पार्ट की। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। पहले तो हम क्या करेंगे, सन और जैकॉब है उसको क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब इक्वल टू x ईयर हो गई, और प्रेजेंट एज ऑफ सन को हमने मान लिया y ईयर। अब देखेंगे कि जो
हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, 5 years ago, हेंस 5 year। पहले उन्होंने 5 year की बात की है, 5 year हेंस। क्या बोले वो, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ द सन। जो एज ऑफ, पहले तो एज ऑफ जैकब कितनी आ गई, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद कितनी आ जाएगी, जितनी अब है उसमें 5 प्लस हो जाएगा, और एज ऑफ सन की कितनी आ गई, जितनी अब है उसमें 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि कंडीशन में बोल रहे हैं जो जैकब है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times ज़्यादा है, 3 times ज़्यादा है। तो जैकब की कितनी हुई, x + 5 = 3 times सन की से ज़्यादा है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 5 = 3y + 15, x = 3y + 15 - 5, x = 3y + 10। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। और सेकंड में क्या बोल रहे हैं, 5 years ago, 5 years ago क्या हुआ, 5 years ago Jacob's present age was 7 times of his son। 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 5 years ago क्या हुआ, एज ऑफ जैकब कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, x - 5, और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, y - 5। क्या कहते हैं कि 7 times है, x - 5 = 7 times y - 5। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x = 7y - 35 + 5, x = 7y - 30। ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू है एक में से, अब इसको क्या करेंगे, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट को सेकंड में पुट कर देंगे, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड में पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, 3y + 10, इसको इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू है 3y + 10 = 7y - 30, x थी वहाँ, ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ गया, ये इधर आ गया 3y - 7y = -30 - 10, क्या आ जाएगा, 4y = प्लस हो जाएगा 40, -40, माइनस के साथ माइनस कट गया, y = 40, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये y है, ये आ गया 10, y = आ गया 10। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 10 आ गई, इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, x = 3, y कितना है 10 प्लस 10, x = 30 + 10, x = 40। अभी हमने y किसको माना था, एज ऑफ सन,
सन की एज कितनी हो गई 10 years। और एक्स किसको माना था याकूब। एज ऑफ कितनी आ गई 40 years। 40 years फादर की एज है और सन की एज आ गई 10 years। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।